ज्योतिषवर्धन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देते हैं। आज भी हम आपको पहले पंचांग की ही जानकारी देना चाहते हैं और पंचांग के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये दोनों दिनांक 19 दिसंबर सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना पौष महीना यानी कि पूस का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज चतुर्थी, नक्षत्र होगा आश्लेषा, योग रहेगा वैधरती, करण होगा बालव और राशि होगी आज कर्क। चंद्रमा आज रात्रि 2 बजे ठीक 2 बजे अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:35 से लेकर के दोपहर 2:53 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:57 से लेकर के दोपहर 12:39 तक रहेगी और गंडमूल अभी पूरे दिन चलते रहेंगे आज। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो आप जो मेष राशि के हमारे जातक हैं, जिनका कि एरीज साइन बनता है, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर के कि करियर आपका कैसा चल रहा है। करियर में आज भी आपको अपनी सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो आज भी आप अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपके कार्यों के लिए आपको अच्छी प्रशंसा भी प्राप्त होगी और साथियों, सफलता के साथ आप अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और आप अपने कार्यों से स्वयं भी सेटिस्फाई रहेंगे और जो आपके ऊपर आपके अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं या सीनियर्स हैं, वो भी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। धन की जहाँ तक बात है, धन का भी स्थिति आपकी मेष राशि के जातकों की काफ़ी अच्छी है। मतलब धन भी आपके हाथों में आपको दिखाई देगा और धन का संचय भी सामान्य रूप से जैसा कि आप कर रहे हैं उतना आपके द्वारा होता रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर के साथ साथ वैवाहिक सुखों की कि भाई वैवाहिक सुख आपके किस प्रकार के रहेंगे। वैवाहिक सुख भी, उनका भी आनंद आपको जो है सामान्य से मध्यम आराम से मिलता रहेगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में भी कोई विशेष परेशानी कष्ट तकलीफ नहीं है। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ मध्यम रूप से परिणाम आपको सुखद परिणाम देगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने एक तरीके से जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम सामने आएगा, लेकिन यहाँ पर मेहनत ग्रह जो हैं इसी बात के लिए संकेत दे रहे हैं आपके लिए कि आप मेहनत जितना करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति भी होती रहेगी। दूसरी ओर जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर हम बात करें तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को बराबर अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और होंगे आज के दिन भी। जहाँ तक आपके एक तरीके से मैं परिवार की बात कर लेता हूँ कि भाई पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक संबंध भी आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों, स्वास्थ्य, थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो अपना स्वास्थ्य पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य को देख करके इग्नोर ना करें कि छोटी मोटी दिक्कत है ठीक हो जाएगी, जैसे कि आमतौर पे धारणा होती है लोगों को कि भाई छोटी मोटी दिक्कतें ये तो चलती रहती हैं। छोटी से छोटी भी दिक्कत है तो उसकी भी आप उसको भी गंभीरता से लेकर के उसकी भी केयर करें, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो फिर आप हनुमान जी की भी पूजा बराबर करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। टॉरस साइन के जातकों को अभी काफ़ी समय से गुरु बृहस्पति का जो कृपा मिल रही है, बेशक चाहे गुरु बृहस्पति इस समय वक्री स्थिति में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, उल्टा उनकी चाल है, बावजूद इसके आप जहाँ भी बैठेंगे, समाज में बैठेंगे या आप अपने कार्यस्थल पर होंगे या जहाँ पर भी होंगे, परिवार के बीच में होंगे, आपके द्वारा अच्छी ज्ञान की बातें लोगों को मिलने जा रही हैं। लोग आपको एक तरीके से इस रूप में देखेंगे कि आप उनको कुछ
अच्छे ढंग से गाइड कर सकें। और आपके पास अगर कोई आता है इस उम्मीद के साथ, तो आपको गाइड उसको करना भी चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए ज्ञान के रूप, क्योंकि आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है इस रूप में, ज्ञान के रूप। तो साथियों, इसको शेयर करें, उतना ही आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी और इसी ज्ञान के कारण आपको अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और सफलता प्राप्ति के भी योग हैं। साथ ही साथ जो कार्य आप कर रहे हैं उनमें भी सफलता प्राप्ति की, और आपका एक अच्छा प्रभुत्व बना रहेगा हर मामले में, कार्यों के लेकर के भी, कि भाई बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है। हर तरीके से आप वृषभ राशि के जातकों को वर्क प्लेस पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने पराक्रम में, अपनी मेहनत में अगर और अधिक वृद्धि कर देंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और अधिक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, बेहतर परिणाम। वैवाहिक सुखों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, वैवाहिक सुख बराबर है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपके जो पारिवारिक संबंध है वो भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे, उसमें कोई विशेष परेशानी आपके लिए पैदा हो ऐसा योग तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तो जरूर रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि सामान्य संबंध रहेंगे, परिवार के साथ आपके बने रहेंगे। और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से मध्यम स्वास्थ्य बना रहेगा। वैसे उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें, अच्छी स्टडी कर सकें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, और पराक्रम में वृद्धि आपकी और अधिक हो, मेहनत और अधिक कर सकें। तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का करें उच्चारण, एक माला या 3 माला। मंत्र क्या है? ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र की। तो इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है, प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप फेस कर रहे हैं। एक तरीके से जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर के आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट बना रहता है, थोड़ा भय बना रहता है, कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर अपने मन से भय और ये डाउट निकाल देंगे तो आप काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गणपति जी की पूजा करिए। जैसे ही आप गणपति जी की पूजा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आप कुछ अच्छे फैसले भी ले पाएंगे और आगे के लिए कुछ अच्छे कार्य भी आपके द्वारा हो पाएंगे और अपने करियर में भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अगर आप अपने पराक्रम से थोड़ा सा और अपने भाग्य को मजबूत करेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस धन के आगमन में क्योंकि कमी इसलिए है कि मंगल जो है वो लॉर्ड हैं, आपके धन के लाभ के स्वामी हैं, और वो इस समय नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इनका उपाय आपको, अगर आप चाहते हैं कि भाई धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहे, कम से कम इतना तो धन आपके हाथ में दिखे आपको कि जो भी आपके रूटीन के काम है या जो भी रिक्वायरमेंट हैं आपकी, जो नेसेसरी जहाँ पर है पैसे की आवश्यकता है, तो वो कम से कम पूरी तो हो, जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो आपकी। तो ये इतना तो हो कम से कम। तो यहाँ पर क्या है कि आपको उसके लिए उपाय करने के लिए हम आपको यही कहेंगे कि देखिए, एक तो नियमित रूप से नीम की पेड़ की जो टहनी होती है उसका दातून नियमित रूप से करिएगा, नियमित रूप से, ताकि आपके लिए धन की स्थिति बेहतर हो सके। और गौ माता को गुड़ रोटी पर रख करके अपने हाथों से खिलाएं और खुद भी घर से गुड़ खा करके ही निकलें। तो इससे आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी, चाहे धन का आगमन हो या फिर जब धन का अच्छा आगमन होगा तो धन का संचय भी आप कर पाएंगे अपने लिए। वैसे वैवाहिक जीवन की बात मैं करूं तो वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी है, वहां पर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, किसी भी धार्मिक स्थल में आज के दिन जाएं और कोई धार्मिक पुस्तकें दान दे करके आ जाएं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद प्रभु के दर्शन भी करें, साथ में कुछ धार्मिक पुस्तकें दान भी करके आ जाएं, तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी अच्छा सुधार होगा। आप महसूस करेंगे, देखेंगे, अनुभव होगा आपको इस चीज़ का। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती। और अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सूर्य भगवान को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार बोल करके, और तब आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर जाएं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जाना चाहते हैं तो सामान्य रूप से रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे।
घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और उपाय करेंगे तो और बेहतरीन, यानी कि मंगल का जो उपाय हमने आपको अभी दिया है उसको अगर आप करते हैं तो और अच्छे रिलेशन आपके बन सकेंगे। कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कर्क राशि के जो जातक हैं, मंगल क्योंकि लगन भाव में नीच अवस्था में बैठ गए हैं और आपके करियर के भी ये लॉर्ड हैं। अब जब कोई करियर का लॉर्ड ग्रह नीच अवस्था में बैठा हो तो निश्चित रूप से करियर में भी जिस प्रकार के रिजल्ट्स हम चाहते हैं उसके अनुमान के अनुसार रिजल्ट्स हमें नहीं प्राप्त हो पाएंगे, उसमें कमी रहेगी या परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा। और ऐसे ही हालात आपके लिए भी आज कर्क राशि के जातकों के लिए बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ हाथ की हाथ। अगर आप चाहते हैं आपके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा रहे और सब कुछ आपके अनुसार चीज़ें चलें तो इस मंत्र का 1 माला या 3 माला प्रातःकाल जाप जरूर करें। प्रातःकाल मतलब स्नान करने के उपरांत। और मंत्र क्या है? ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप, मंगल गायत्री मंत्र है ये, इसका आप उच्चारण करें। 1 माला या 3 माला इसका जाप करेंगे तो आपको अपने करियर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी और आपको भी होगी। और जो आप रोजगार से जुड़े लोग हैं या व्यापार कर रहे हैं उसमें फैसले लेने में, डिसीजंस लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपकी समस्या दूर होगी। आप वहाँ पर भी फैसले अच्छे ले पाएंगे और उनके रिजल्ट्स भी सामने अच्छे आएंगे। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। वैवाहिक जीवन यानी कि जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है और जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ वैचारिक मतभेदों की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी थोड़ा सा अधिक परिश्रम के बाद ही कुछ सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बने हुए हैं राहु के कारण। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ था, लेकिन हालांकि अब तो सूर्य वहाँ पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ नहीं है तो अपनी मित्र राशि धनु में है तो आपके स्वास्थ्य को ये सही रखेंगे, शत्रुओं को शांत रखेंगे। और आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं आप भी अपनी बुद्धि के बल पर अच्छी स्टडी करके अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं। लाभ की अगर मैं बात करूं सामान्य रूप से आपको धन का लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उपाय मैं बता चुका हूं करियर के लिए आपको। और दूसरा उपाय वो ये है कि जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे, तो आप नियमित रूप से जो स्नान करने वाला जल होता है उसमें 2 से 4 बूंद इत्र की मिलाकर के तब आप स्नान करें और भगवान शंकर जी के ऊपर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आपको चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके ओम राम राहवे नमः और ओम नमः शिवाय 108 बार इसका जप आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे यानी कि जिनका लियो साइन है, तो जिनका लियो साइन है उनको बताना चाहते हैं कि देखिए आपका जो करियर है वो बिल्कुल एक तरीके से, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, वो तो आएंगी जब काम करेंगे तो कहीं पर भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की तो हम उनको तो काउंट करना भी नहीं चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए कोई बड़ी समस्या मुझे नहीं दिख रही है। आराम से आपके काम चल रहे हैं और आप करते रहेंगे, स्मूथ वर्किंग है आपकी। आज के दिन भी सिंह राशि के जातकों को विशेष कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक ससुराल का पक्ष है वहाँ से भी कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और मातृ पक्ष से भी लाभ की उम्मीद यहाँ पर बन रही है। वैसे धन के लाभ में, धन का लाभ तो आपको है लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए उसमें कमी रहेगी और उस कमी को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? या तो आप जाकर के गौ माता को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप बनेगी जब गौ माता की सेवा आप करते हैं। और साथियों, जहाँ तक आपके पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है तो वो भी सामान्य ही रूप से चलते रहेंगे। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और मैं अगर बात करूं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। संतान के द्वारा भी कोई ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं माता पिता को कि जिससे कि उनको अपनी संतान पर प्राउड फील हो। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने की संभावना बन रही है संतान की ओर से भी और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो उनको लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अभी तक जो आपके कमी आ रही थी पढ़ाई में,
अब उसमें क्योंकि चंद्रमा भी मंगल के साथ जाकर के बैठे हैं तो उनकी शुभता मंगल को जो मिल रही है, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आप अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में जरूर होते हुए देखेंगे। और भाग्य जो बिल्कुल अभी तक आप ये महसूस कर रहे थे कि मेरे को सपोर्ट नहीं है, मेरे लक का, मेरा जो फॉर्चून है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा लक भाग्य, तो यहाँ पर भाग्य में भी थोड़ी सी आज वृद्धि देखने को मिल रही है आपके लिए। जो थोड़े बहुत रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। वैसे साथियों, उपाय तो हम आपको एक दे चुके हैं और दूसरा उपाय भी आपको बता रहे हैं कि दूसरा उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी जो है आपका सामान्य से मध्यम रिजल्ट बराबर दे रहा है। अभी तक जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आज की डेट तक, उसके अनुसार हम आपको ये बात कह रहे हैं। वैसे अगर आप और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने भाग्य को और मजबूत देखना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आप एक ये वाला उपाय जरूर करें। एक तो पानी में हल्दी मिलाकर के एक चुटकी स्नान करें आज के दिन, और ये आज के ही लिए उपाय है साथियों। और दूसरा उपाय आपको करना है वो ये कि घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलिएगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, करियर में कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा। स्ट्रगल आप कर रहे हैं, स्ट्रगल करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो बात हम आपसे चाहते हैं वो ग्रह आपसे स्वयं करवाएंगे। सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य राजयोग बना था तो उससे भी आपके पराक्रम में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब वहां पर सिर्फ अकेले बुध बैठे हैं, तो बुध भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं आपके पराक्रम में वृद्धि करने के लिए या पराक्रम को अच्छा मेंटेन रखने के लिए। दूसरी ओर सूर्य के द्वारा भी अब आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई आप ऐसा कार्य भी आज के दिन कर सकते हैं कि जिसके कारण आपको काफी एप्रिसिएशन मिले, और वो इस रूप में मिल सकता है आपके बॉस के द्वारा या आपके सीनियर्स के द्वारा कि भाई ये वो कार्य इस व्यक्ति ने किया है कि जो दूसरे कार्य नहीं कर सके, दूसरे व्यक्ति और लोग नहीं कर सके, ये कार्य पीछे हट गए या सफल नहीं हुए और ये व्यक्ति सफल हुआ है, तो ये बहुत ही एप्रिसिएशन को डिजर्व करता है। तो इस तरीके का कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कार्य करके दे सकते हैं या कर सकते हैं सफलतापूर्वक। लेकिन थोड़ा धन के आगमन में रुकावट के संकेत जरूर हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि धन एकदम पूरी तरह से आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा, पैसा आएगा ही नहीं। अब क्योंकि चंद्रमा भी वहां बैठे हैं तो धन तो रिलीज वो करवाएंगे आपके लिए, तो पैसा तो आपके हाथों में आपको आता हुआ दिखेगा। और ठीक है, अधिक मात्रा में नहीं आएगा लेकिन एक सीमित मात्रा में आएगा, लेकिन अब आएगा आपके हाथ में क्योंकि चंद्रमा ये कार्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ भी जो थोड़ा सा कहीं किसी बात को लेकर के कहीं विवाद था वो भी चंद्रमा दूर कराने की यहाँ पर उनकी भी कोशिश रहेगी कि एक तरीके से मिलनसार, मतलब मिलन हो आपका उनके साथ। और धन का संचय की अगर मैं बात करूं तो धन का संचय भी आप नॉर्मली कर लेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर आज के दिन दिख रहा है। उतार चढ़ाव रहेगा तो क्या करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे आप दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, चाहे दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ करें। दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम में 7 मंत्र होते हैं, उनका करेंगे तो भी आपको प्रभाव माता रानी के अच्छे ही दिखाई देंगे, उनका अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। उनकी भक्ति करेंगे तो, उनको प्रसन्न रखेंगे तो, और हर रूप में स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है आज के दिन, और जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। तो यहाँ पर और अगर आप धन का आगमन अपने लिए बेहतर तरीके से चाहते हैं तो फिर आप अगर हो सके तो बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, और हनुमान जी की मूर्ति पर भी जाकर के जो प्रतिमा है वहाँ पर भी बैठ करके अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सरसों का तेल का दीपक जला करके, और वहाँ पर भी आप गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो धन का आगमन आपके लिए रास्ते और खुलेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों के करियर हाउस में हम इस बात को आपको बता भी चुके हैं कि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा आपको चंद्रमा के कारण सुकून और शांति जरूर मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को लेकर के। और यहाँ तक कि अभी आप जो भी कार्य कर रहे थे अपनी तरफ से तो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके बॉस हैं वो आपके कार्य से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब
आज कुछ ऐसा आप अनुभव करेंगे कि जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, आज उनको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, कुछ अच्छा भी आपके द्वारा हो रहा है, किया जा रहा है। तो आज कुछ ऐसा भी संकेत यहाँ पर ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। निश्चित रूप से जो परेशानियां आपके करियर में हैं उसमें सुधार की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें सुधार के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। आपके रिजल्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट, उसमें भी सुधार, और आपका जो इम्प्रेशन है अपने कार्यों को लेकर के उसमें भी अच्छा सुधार। हालांकि मंगल परेशान कर रहे हैं, उसका उपाय हम आपको जरूर देंगे ताकि आप अपने करियर में और अच्छा प्रदर्शन आपका रहे, परफॉर्मेंस अच्छी रहे, रिजल्ट्स अच्छे मिले। वैसे धन का लाभ अगर हम कहें तो धन के लाभ में जो रुकावट है उसको भी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आप करें तो आपके धन के आगमन में वृद्धि होगी। वैसे धन का संचय आप कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी आपके अच्छे बने रहेंगे। परिजनों के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ वो भी अच्छे रहेंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा कमी है, तो ये जो उपाय हम आपको देंगे उससे आपको मैरिड लाइफ में भी, आपके करियर में भी, दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसका उपाय हम आपको अभी अंत में देने जा रहे हैं। सुख सुविधाओं का आप पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं आज के दिन भी, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, और वो स्वयं भी सेटिस्फाई रहेंगे अपने परिणामों को देख करके। और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना हुआ है एक तरीके से, और जो शत्रु हैं वो भी ना बहुत आपको परेशान कर पाएंगे और ना ही वो एकदम शांत बैठेंगे, लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करना चाहेंगे हम हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की। उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है आज भी, लेकिन उपाय आप करें तो अगर आप उपाय करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि अच्छे परिणाम आप लेकर के आ सकते हैं। अब उपाय आपको क्या करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले करियर और वैवाहिक जीवन में आपको कैसे सुखों की प्राप्ति हो, उसके लिए हम उपाय आपको बता रहे हैं। तो उसके लिए उपाय आपको यही करना है प्रिय साथियों कि इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के पूजा घर के सामने। आपको मंगल यंत्र अगर आप स्थापित कर सकते हैं तो जरूर कर लें, और उसी के सामने ही पूजा घर के सामने बैठ करके आप इस मंत्र का उच्चारण करें 1 या 3 माला। मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ये मंत्र है, इसकी आप 1 या 3 माला जरूर करें। और दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, तो उससे भी आपको एजुकेशन में हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो मंगल की राशि है, मंगल इसके लॉर्ड है, और मंगल आजकल नीच अवस्था में चल रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। हालांकि वहाँ पर चंद्रमा के आने से अपने ही घर में मंगल को काफ़ी शुभता मिली है, और उनके जो अशुभ प्रभाव थे उसमें भी निश्चित रूप से कमी आज के दिन भी रहेगी, और चंद्रमा के शुभ प्रभाव में थोड़ी बढ़ोतरी रहेगी क्योंकि अपने घर में है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके भाग्य में जो अभी तक बिल्कुल एक तरीके से आप ऐसा अनुभव कर रहे थे कि भाई बिल्कुल मेरा तो लक साथ दे ही नहीं रहा किसी भी मामले में, तो आज ऐसा नहीं है। लक भी आपके थोड़ा साथ जरूर रहने वाला है, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी मेहनत के कुछ अच्छे परिणाम सामने आने से आपको भी आगे के लिए आपका भी हौसला और बढ़ेगा कि अगर मैं और अच्छी मेहनत करूंगा तो और बेहतर परिणाम भी मैं ला सकता हूं। कुछ इस प्रकार की मेंटेलिटी आपकी रहेगी। पूरी तरह से जो अभी तक निराश थे वो निराशा दूर होने वाली है। वैसे पराक्रम अच्छा बना रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से भी लाभ होगा। वैसे साथियों, थोड़ा सा विरोधियों से जरूर सावधान रहिए, स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए या विरोधियों को शांत करने के लिए या भाग्य का भी और मजबूत हो तो उसके लिए कोई उपाय, तो वो भी उपाय आपको जरूर दिया जाएगा इसके अंत में राशिफल के। और वैवाहिक जीवन आपका वैसे सुखद है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको जरूर रखनी चाहिए। धन का आगमन दिख रहा है होते हुए, और धन के आगमन तो दिख रहा है, लेकिन धन का संचय जिस प्लानिंग के साथ आप करना चाहते हैं या जिस तरीके से करना चाहते हैं वो आपकी पूरी तरह सक्सेस होती हुई नहीं दिख रही है।
उसमें कहीं ना कुछ कमी दिख रही है। और आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए बहुत सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं पर भी जिस उम्मीद के साथ आप करेंगे उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाएगा हाल फिलहाल। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं वो बात अलग है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर हायर स्टडीज़ करने वाले, दोनों को ही अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक मेहनत करने की रहेगी आवश्यकता। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन जो है आपके खट्टे मीठे बने रहेंगे। उपाय अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि देखिए आप इस मंत्र का एक तो जाप करें, कम से कम 1 या 3 माला, 1 माला तो कम से कम जरूर करें। उससे क्या होगा कि जो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपके ये भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, भाग्य और साथ साथ हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट मिलेगा इस उपाय को करने से, अच्छा ग्रहों की ओर से। ये आप करिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं अगर आपने श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप किया। मंत्र क्या है? ओम कुमारम शक्ति हस्तम, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। तो ये आप मंत्र का जाप करें, 1 माला या फिर 3 माला। इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और दूसरा मंत्र जो है आपको मैं बताना चाहता हूं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र की भी 1 या 3 माला जरूर कर लें। तो आप स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं उनको भी फायदा होगा। और जो मंत्र हमने पहले बताया, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छा लाभ मिलेगा और भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए थोड़ा एक तो स्वास्थ्य का, आप धनु राशि के जातकों की जो ग्रहों की स्थिति है वो थोड़ा प्रतिकूल बनी हुई है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो यहाँ पर हम बार बार आपको स्वास्थ्य के लिए जरूर सचेत करते हैं डेली राशिफल में कि जब तक ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में नरमी के संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें साथियों। और इसी के साथ साथ अपने आँख और दांत का भी जरूर ध्यान रखें, वहाँ से संबंधित भी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है और पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। वैसे जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, ओम केम केतवे नमः 1 माला सुबह और शाम इसकी करिए। करियर आपके लिए, करियर में आपके लिए सब कुछ बहुत सही चलेगा, सही ढंग से चलेगा, ट्रैक पर रहेंगी चीज़ें। धन का जो लाभ है, धन का जो आगमन है और धन का संचय वो भी मध्यम रूप से हो रहा है, चाहे संचय हो, धन का सेविंग हो या धन का आगमन हो। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली हैं और मान सम्मान में आपके वृद्धि के संकेत हैं, मान सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। और जो बात आपके द्वारा बोली जाएगी, कही जाएगी, उस बात को भी बहुत एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा लोगों के द्वारा। वैसे आपका व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, आप सभी के साथ बहुत एक तरीके से सॉफ्ट स्पोकन रहने वाले हैं और पराक्रम भी आपका बना रहेगा, अच्छा एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहेगा और उसी के वजह से आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि पूरी मात्रा में तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहिए, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी आपको रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। और अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो, और उसके लिए उपाय भी करना चाहते हैं, तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी समस्या है पढ़ाई को लेकर के, वो भी मंगल के ही कारण। तो यहाँ पर आपको मंगल के उपाय जरूर कर लेने चाहिए प्रिय साथियों। तो एक तो जो है सफ़ेद झंडा अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष पर जरूर लगाएं और संध्या के समय वहाँ पर दीपक जला दें देसी घी का। ये आप कार्य करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, यानी कि पेट से संबंधित व्याधियां भी दूर होंगी। और इसी के साथ साथ अगर आप, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो संतान के द्वारा माता पिता को थोड़ा निराशा हो रही है, वो निराशा भी दूर होगी अगर इन उपायों को किया जाएगा। आगे बात मकर राशि के जातकों को लेकर के करेंगे कि जो हमारे मकर राशि के जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है, उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए आपका करियर
एकदम सही डायरेक्शन में चल रहा है। करियर को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। करियर बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है, चीज़ें ट्रैक पर हैं सारी, और धन का लाभ भी एक तरीके से आपको बराबर हो रहा है। और धन के लाभ के साथ साथ अचानक पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। चाहे कोई छोटा सा ही पद की प्राप्ति हो, लेकिन अचानक कोई भी छोटी मोटी पदोन्नति भी हो सकती है। इसका भी एक अच्छा योग आपके चार्ट में बना हुआ हम देख रहे हैं। और साथियों, बताना चाहेंगे कि जो शत्रु और रोग हैं, ये भी एक तरीके से नष्ट और शांति ही रहेंगे, या इसमें कमी रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई में बहुत अत्यधिक मेहनत करना है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप हल्के में लेकर के कि थोड़ा बहुत पढ़ करके बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे रिजल्ट्स, तो वो आपका गलत ख्याल है, गलत फहमी है। जब तक आप पूरा अपना टाइम उसमें डिवोट नहीं करेंगे अपनी स्टडी में, तब तक आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं बनेंगे। और साथियों, पराक्रम की जहाँ तक बात है या एनर्जी लेवल की, वो नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है, बना हुआ है। और जो पारिवारिक में सदस्य हैं, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। बस थोड़ा घर के बुजुर्ग किसी बात को लेकर के आपसे या तो नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, या उनके साथ आपका किसी बात को लेकर के मतभेद पैदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन तो है, लेकिन वैवाहिक सुख भी बराबर आप उसका भी आनंद लेंगे। उपाय आज के दिन क्या किया जाए? उपाय यही है कि सबसे पहले तो मंगल का उपाय किया जाए, क्योंकि मंगल के कारण आपके धन के आगमन में भी थोड़ा सा कमी रह सकती है। और आप अगर किसी पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं मिल करके, तो वहाँ पार्टनर के साथ भी दुविधाएं पैदा हो सकती हैं, उसमें भी लाभ में कमी भी हो सकती है। तो ये जो उपाय हैं, ये आपके लिए करना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक बन जाता है कि आप इस उपाय को करें, मंगल के उपाय को विशेष रूप से। और साथियों, एक तो आज हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स कुत्ते को रोटी खिलाएं काले सफ़ेद रंग के, तो उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, तो आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के वहाँ पर अपनी सेवाएं दें। और अगर आप वहाँ पर ऐसा करते हैं, जाकर के सेवाएं, अपना कुछ समय वहाँ निकाल लें, घंटे 2 घंटे का, तो वहाँ जाएंगे, और अगर आप करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आपके सामने जरूर आना है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी इसी के साथ साथ। और अंत में जो तीसरा उपाय में हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, वो तीसरा उपाय मंगल के लिए ही बता रहे हैं। और आप उसके लिए लाल चंदन का टीका अपने माथे पर जरूर लगा करके घर से निकलें, और हनुमान चालीसा का करें पाठ। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट आपको अपने जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से कहीं दूर की यहाँ पर एक तरीके से संकेत हैं कि दूर कहीं आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने जा रहा है, कहीं दूर से बाहर से कुछ अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और धन का जो आगमन है वो तो बना रहेगा, धन का तो आगमन होगा, आपको थोड़ा मुश्किल से होगा, लेकिन होता रहेगा। थोड़ी कमी भी हो सकती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो धन आ रहा है आप उसको बिना सोचे समझे, एक तो अपने ऊपर अधिक खर्च करने में दिलचस्पी आपकी रहेगी, अपने आप को, अपने लुक को बेटर करने के लिए, अपने आप को हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखने के लिए, तो इतना भी पैसा खर्च ना कर दें जो आपका बैलेंस बिगड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर खर्च की काफ़ी अधिकता ग्रहों की द्वारा यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं इस बात के कि आप कुंभ राशि के जातकों का बजट इधर उधर हो सकता है, इनकम कम और खर्चे ज़्यादा जिसको कहते हैं, ऐसी कुछ स्थिति बनने की संभावना बनी हुई है। और आपसे बता दें कि जो भी आपने अभी तक अपना धन संचय किया है, उसके लिए भी आपसे कहना और बताना चाहते हैं कि किसी भी छोटे मोटे कारण से आप अपना पैसा जो आपने सेव किया हुआ है उसको विड्रॉ बिल्कुल ना करें, अन्यथा दोबारा उस पैसे को सेव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। जहाँ तक फैमिली रिलेशंस की बात है, फैमिली रिलेशंस तो देखिए सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर दिख रहे हैं होते हुए। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, और शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु भी शांत रहें, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, और आपके करियर में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स सामने आएँ, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिले, या छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिले, ये सारी चीज़ों में अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो फिर आपको ये मंत्र जरूर करना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये मंत्र की 1 या 3 माला का जाप आपको करना है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी प्रतिमा के सामने बैठ करके आप
मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप मंगल स्तोत्र नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। एक तो आप ये कार्य जरूर करें, इससे आपको कई चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं या करते हैं। वैसे तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, सभी के साथ आप फ्लर्ट करने में भी यकीन रखेंगे अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, और ये आपकी थोड़ा सा ऐसी इंटेंशन भी रहने वाली है, और बाकी का दिन आपका अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। साथियों, आगे बात करना चाहेंगे जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं। कुंभ राशि की जातकों की बात हम कर रहे थे आपसे अभी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और उसी के लिए उपाय हम बता रहे थे। अब आपको बस कुंभ राशि के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपको शनि के भी उपाय लगातार करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, शनि मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ आपको करना है। शनिदेव के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम से है शनिश्चराय नमः। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करिएगा शनिवार के दिन। अगर ये भी आप सारे काम करते रहेंगे तो आपके दिल और दिमाग को पूरा सुकून मिलेगा, काफ़ी शांति महसूस करेंगे। और जो आपका पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन यानी कि जो एक तरीके से वो तो हमने बताया, मतलब मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव या कहासुनी वाली स्थिति बन सकती है, ऐसी भी यहाँ पर संभावना बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, कोई ऐसी समस्या ना है, तो ये ना हो आपके वैवाहिक जीवन में, तो शनि देव का भी उपाय शनिवार के दिन जरूर करते रहें। और क्योंकि 7.5 है, अगर आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं, संध्या के समय आफ्टर सनसेट शनि मंदिर में जाके या किसी धार्मिक स्थल में जाके, तो शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करिए। जितना आप शनि देव को प्रसन्न करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन भी उतना ही सुखद रहेगा। ये हम आप कुंभ राशि के जातकों की बात आपको बताना चाहते थे। अंत में आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है, आपको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, 19-21 जिसको कहते हैं। और अगर आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहे हैं, तो ये समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। धन का आगमन आपके लिए है, धन का लाभ आपको होता हुआ हम देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ, जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर धन का लाभ आपको बराबर होता रहना चाहिए, आज के दिन भी होगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं साथियों, उनके लिए समस्या बराबर बनी हुई है, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपको या संतान को, माता पिता को अच्छे रिजल्ट नहीं देने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा होने से काफ़ी राहत मिलेगी आपको। चंद्रमा होने से आज के दिन आपको, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, उनको कुछ ये अनुभव होगा कि हाँ, और दिन के कंपेरेटिवली आज का दिन मेरा पढ़ाई को काफ़ी ठीक गया, या रिजल्ट्स मेरे अब काफ़ी ठीक आए पहले से, वो सिर्फ चंद्रमा के कारण। और चंद्र मंगल की यहाँ पर युति होने से महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हो गया। चंद्र शुक्र के कारण भी, दृष्टि के कारण भी अच्छा राजयोग का निर्माण हुआ, तो धन लाभ में भी कोई कमी नहीं रहेगी। और भाई, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए, बुध वहाँ पर बैठे ही हुए हैं अच्छे परिणाम देने के लिए, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भाग्य भी आपका शनि शनि साथ दे रहा है, धीरे धीरे गिरेजोली। लेकिन सूर्य क्योंकि यहाँ पर आपके करियर हाउस में बैठे हैं, निश्चित रूप से पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। हालांकि ये पदोन्नति होने में थोड़ा सा समस्या पैदा हो सकती है। कुछ जैसे होता है कि कहीं आपका केस कंसीडर किया जा रहा हो पदोन्नति के लिए, लेकिन दूसरे और बीच में कोई और लोग आ जाएं, वो टांग अड़ाएं, वो चाहें कि हमारे आदमी का प्रमोशन हो, या जिस आपके जो और सहयोगी हैं उनमें से कोई और भाग दौड़ करे कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन इस तरीके की समस्याएं तो रहेंगी आपके लिए, लेकिन उनके बाद फिर अंततः गोत्वा रिजल्ट जो है आपके फेवर में ही जाने वाला है, और आप ही को सारा जिम्मेदारियों का जो दायरा है वो बढ़ेगा, और पदोन्नति के भी यहाँ पर योग आपके ही बन रहे हैं। क्योंकि सूर्य कर्म स्थान में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं या कोई एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। और यदि आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं कहीं पर भी, तो उसमें भी आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, और अच्छे पैसों की जॉब मिल सकती है। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देने वाली हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है उससे आपको सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति हो पाएगी साथियों। अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
विरोधी तो आपको परेशान नहीं करेंगे, जी हाँ, विरोधी भी कुछ मात्रा में उनको भी जेलस फील करेंगे। अगर उनका अगर वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके साथ वो compete करते हैं और उनको ना मिल करके अगर आपको कोई पदोन्नति मिल रही है, नेचुरली उन जेलस फील करेंगे और आपका विरोध करेंगे। तो यहाँ पर विरोधियों से भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है आज के दिन आपके लिए, मीन राशि के जातकों को। तो उससे आपको सावधान रहना है और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है साथियों। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो एक तो आप ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला करिए तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को और अधिक फायदा होगा और संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और हमने जैसा कहा कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा तो आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दूर होंगी। तो ये चीज़ें आप करिएगा तो अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आप कर पाएंगे आज के दिन। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष से और मीन राशि तक। और हमने इन सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। और हम जो उपाय आपके लिए लेकर के आते हैं वो बहुत मेहनत के पश्चात निकाल करके लाते हैं कि उन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये महसूस करेंगे कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है अगर उन उपायों को आपके द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारी बनती हैं एस्ट्रोलॉजी पर वो भी आप तक पहुँचें, उसका भी आप लाभ ले सकें अच्छे ढंग से, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें साथियों। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।